ज़ाहिर मामला आपकी वजारत से ताल्लुक़ रखता है। 1 अप्रैल की समाअत में यह हुआ कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ब्रीफिंग ले ली जाए जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर, मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप रिपोर्ट दे दें, हम रिपोर्ट देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो आपसे ब्रीफिंग ले लेंगे। अब अचानक ये खबर आती है कि कल ब्रीफिंग हुई है। मतलब किन हालात में हुई है? हुकूमत ने कहा अदालत से कि ब्रीफिंग ले लें, अदालत ने बुलाया कि ब्रीफिंग ले लें, कि DGSI, DGMO, सेक्रेटरी दिफा, इनकी खबर आ रही है कि ब्रीफिंग दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, ये 1 अप्रैल वाला जो सबमिशन हमने की थी, ये उसी का एक कंटिन्यूशन है जो कल ब्रीफिंग हुई है। और सेक्रेटरी डिफेंस और उनके साथ मिनिस्ट्री के, या आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो सिक्योरिटी के ऊपर डिटेल ब्रीफिंग दे सकते थे, और उन्होंने दी। और ये खासी देर इसके ऊपर जो है वो तबादला ख्याल जो है सुप्रीम कोर्ट का, जो मेरा ख्याल है कि 3 रुकनी जो बेंच था, उन्होंने प्राइवेटली ये सारी ब्रीफिंग दी। तो ये इसका डिटेल है। बाकी मगर बहुत सारी ये खबर आ रही है, ज़ाहिर हमें जो हमारे ज़राए से पता चली कि ये बताया गया अदालत को कि 2.5 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी ऑफिशल्स को पहले मोबिलाइज़ करना, फिर उसके बाद उन्हें ट्रेन करना, फिर इंतखाबात का होना, फिर उन्हें डीमोबिलाइज़ करना, फिर अगस्त के बाद एक और इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा, उन्हें फिर मोबिलाइज़ करना, फिर डीमोबिलाइज़ करना। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले ही ऐसी है, तो बेहतर है कि ये सब एक ही तारीख में इंतखाबात हो जाए सारे के सारे, बजाय इसके कि ये पूरी एक्सरसाइज की जाए। क्या ये दुरुस्त है? जी, ये आपकी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो खासा करीब है, जो भी हकीकत है उसके करीब है। ये चीज़ें जो हैं इसी सारी आर्गूमेंट के टिकट जो है रिवॉल्व कर रही हैं, जो आपने जो बताया है। सब तो अगर अदालत ने अब भी हुक्म दिया, क्योंकि अदालत ने स्टेट बैंक को पहले हुक्म दे दिया था, उसके बाद आज रिपोर्ट जमा हो गई, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि मामलात नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो अगर अदालत ने डायरेक्ट हुक्म दे दिया कि निजी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, फिर क्या होगा? देखें, ये तो वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। लेकिन मैं जो आपको एक वेग सी बात आपके साथ कर सकता हूँ कि जो पार्लियामेंट ने कल से जो ले ली है फंड्स मुहैया करने की पोजीशन जो है वो बिल्कुल वाजे है। ये आर्गूमेंट जो है कि पार्लियामेंट जो है अल्टीमेट अथॉरिटी थी इन फंड्स को जो है वो सैंक्शन करने की, उन्होंने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। तो पार्लियामेंट की पोजीशन जो है वो बड़ी वाज़ेह होकर सामने आती है। और उसके साथ जो दूसरे हालात हैं जो पहले हमने बात की है सिक्योरिटी के हवाले से, वो और फिर इलेक्शन कमीशन भी, आज अभी मैंने टिकर देख रहा था, चल रहे थे टीवी के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जी आप एक वक्त पे इलेक्शन कराएं, नहीं तो मुख्तलिफ औकात पे अगर इलेक्शन हुए तो एनार्की का जो है ना वो खदशा है। ऑलरेडी जो है पॉलिटिकल टेंशन्स जो है ना वो बड़े हाइट पे पहुंची हुई हैं। बड़ी इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है पॉलिटिकल टेंशन्स की। तो अगर उसमें इलेक्शन में तो वैसे भी टेम्परेचर जो है हाई हो जाते हैं। ट्रेडिशनली ये कोई नई बात नहीं है, तमाम ममालिक में टेम्परेचर जो है इलेक्शन के दौरान हाई होते हैं, लोग अपनी पिच्ड पोजीशंस जो हैं वो उन पे आ जाते हैं और एक आमना सामना हो जाता है जिस तरह एक बैटलफील्ड में होता है। तो उस सूरत हाल में जो है अगर ये इलेक्शंस हुए, जो ऑलरेडी एक टेंशन की सूरत हाल है, तो उसमें जो है वो खदशा है कि मज़ीद डिटेरिएट हो जाएगी और इलेक्शन का जो एक्सरसाइज जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा। ये सूरत हाल है। मैं अपनी सब क्योंकि ज़ाहिर टेम्परेचर हमें नज़र आया था कि अदालत का भी, विद इन कोर्ट भी, बिटवीन जजेस भी बढ़ गया था, फिर बिटवीन गवर्नमेंट और बिटवीन कोर्ट बढ़ गया था, फिर पार्लियामेंट और कोर्ट आमने सामने वाली सूरत हाल पैदा हो गई। आप ये तवक्को कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की ये रिपोर्ट जमा होने के बाद, पार्लियामेंट की 21 अरब रुपए की इस्तदा मुस्तरद होने के बाद, फिर सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग के बाद, ये मामला अब वाकई एक दफ़ा इलेक्शन की तरफ जा रहा है? ये आपकी तवक्को है या अदालत का कोई भी ऑर्डर आ सकता है जिसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, मैं अदालत को कथित तौर पे प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। वो उनका एक अपना एक हदूद हैं, मैं उनको वायलेट करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन जो हालात मुझे नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन जो है इन हालात में इलेक्शन मुझे होते नज़र नहीं आ रहे, कथित तौर पे होते नज़र नहीं आ रहे।
बाकी अल्लाह गैब का इल्म जानता है। मैं तो जो सियासी वर्कर की हैसियत से जो हालात और वाक़यात देख रहा हूँ, जो इस वक़्त जो मौसम की जो है वो सियासी मौसम की जो आसार मुझे नज़र आ रहे हैं, उसमें ये इलेक्शन होते नज़र नहीं आए। और जिस तरह आपने अभी कहा है कि मुख्तलिफ अदारे जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, एक किस्म का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रिड लॉक जो है ना वो क्रिएट हो गया हुआ है, एक लॉक जैम जो है वो हो गया हुआ है। और उसमें इलेक्शन करवाना जो है बजाते खुद मेरा ख्याल है वो इलेक्शन इट विल नॉट बी फेयर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान और टू द इलेक्टोरेट ऑफ पंजाब, क्योंकि केपी में तो मेरा ख्याल है नोबडी इज इंटरेस्टेड टू होल्ड इलेक्शंस ओवर देयर, यू नो। ये सिर्फ पंजाब का जो है उसके पीछे देखें शायद पंजाब पे क्यों इंसिस्ट किया जा रहा है। ये 65% आबादी का सूबा है, इसमें इलेक्शन पहले करा दिए जाएं और बाकी मुल्क में इलेक्शन तीनों सूबों में भी और वफाक में भी लेटर करवाए जाएं, तो पंजाब जो है इस पोजीशन में होगा कि उन इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर सकेगा। अब जब पंजाब को आप मैनिपुलेट करने की जो है इजाज़त दे देते हैं, पहले इलेक्शन करवा के वहाँ पे जो भी सियासी हुकूमत आती है, जो भी सियासी पार्टी इक़्तिदार में आती है, वो इस पोजीशन में होगी कि वो मैनिपुलेट कर सकी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन और पोस्ट इलेक्शन भी मैनिपुलेशन हो सके। इस सूरत हाल में आप वफाक को इर्रिपेरेबल डैमेज कर रहे हैं, नाकाबिल तलाफी नुकसान जो है पहुंचा रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स खालिक जो थे, उनके ज़हन में जो भी अमेंडमेंट्स लेटर आती रही, उनके खालिक जो थे उनके दिमाग में यही था कि एक दिन इलेक्शन करा के इलेक्शन के ऊपर मिनिमल जो है वो चांसेस रखें हम, सवालिया निशान जो है उनके ऊपर अगर इलेक्शन पे आए तो वो बड़ा मिनिमम। ख्वाजा साहब, ये आपका जो नुक्ता है ये अहम है कि वो जल्दी जो है या वो उस तरीके से हुक्म नहीं आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से अदालत की तरफ से जिस तरीके से पंजाब के हवाले से आ रहे हैं। मगर जब आप ये कहते हैं आपको इलेक्शन नहीं होते नज़र आ रहा है, तो ये मई में होते नज़र नहीं आ रहे या अक्टूबर में एक साथ भी होते हुए नज़र नहीं आ रहा है? क्योंकि जब एक दफ़ा इस बात का सहारा लिया जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, मोबिलाइजेशन, डीमोबिलाइज करना, तो ये बाद में भी लिया जा सकता है। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये वन टाइम अगर एक्सरसाइज होगी तो सिक्योरिटी के जो खदशात हैं उनमें एलिमिनेट तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें वन टाइम एक्सरसाइज में जो है रिस्क जो है खुदा न खास्ता किसी अनार्की का या किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जो है वो वन टाइम होगा, ये 4-5 महीनों के ऊपर एक्सटेंड नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो भी यही बात कह रहा है कि हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी कि हम इलेक्शन जो है एक दिन ही हों, इलेक्शन जिस तरह माजी में होते रहे हैं, रिसेंट पास्ट में होते रहे हैं, उन इलेक्शनों को मैनेज करना भी आसान होगा। और उनकी वर्डिक्ट जो है, हमारी जो तारीख है, सियासी तारीख या इंतखाबात की तारीख जो है, उसकी अगर बैकड्रॉप में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगी अगर एक ही वक्त में इलेक्शन कराते हैं। तो मेरी